विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और आप 22 सीटों पर ही सिमट गए। चुनाव नतीजे आने के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपके जीते विधायकों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में आपके अगले प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। इसे लेकर आतिशी ने मीडिया से कहा कि आपकी जिम्मेदारी विपक्ष की भूमिका निभाना है। आप नेता और निवर्तमान सीएम आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की और सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के जो भी काम है वो आप विधायकों को करने हैं। जनता ने आपके 22 विधायकों पर भरोसा करके उन्हें विधानसभा भेजा है। अब इन विधायकों की जिम्मेदारी है कि वे उनकी सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनके साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठक की और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के अगले प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। इसे लेकर आतिशी ने मीडिया से कहा कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी विपक्ष की भूमिका निभाना है। आप नेता और निवर्तमान सीएम आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक ली। सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के जो काम है वो आप विधायकों को करने हैं। जनता ने आपके 22 विधायकों पर भरोसा करके उन्हें विधानसभा भेजा। अब इन विधायकों की जिम्मेदारी है कि वे उनकी सेवा करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो आम आदमी पार्टी की बड़ी हार के बाद केजरीवाल का नया प्लान तैयार हुआ। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, केवल 22 सीटों में सिमट के रह गई, लेकिन अगला प्लान अभी से केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी कि चौथी बार भी सत्ता जो है वो उनके हाथ में आए, मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इतनी बड़ी हार जो है जिस तरीके से देखने को मिली और जिस लगातार आम आदमी पार्टी कोशिश जो कर रही थी उसमें जिस तरीके से विफलता हाथ में लगी, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो रणनीतियां थी उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बैठक की गई जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के 22 विधायक जो जीत कर आए थे उनके साथ बैठक की गई और तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं गौर किया गया कि किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी। और यहाँ तक कि आतिशी के इस्तीफे के बाद यानी कि सीएम पद से जिस तरीके से उपराज्यपाल को इस्तीफा दिया गया और उसके बाद समीकरण लगाया जा रहा था कि कितनी जल्दी भाजपा जो है वो अपना नया सीएम जो है वो बिठा पाएगी। मगर यहाँ पर बात करें आतिशी की, तो आतिशी ने बैठक के बाद ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष की भूमिका जो है वो अब आम आदमी पार्टी निभाएगी और लगातार जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर भाजपा सत्ता के अंदर आई है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के द्वारा 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है, उसी को लेकर अब आतिशी की तरफ से भी ये कहा गया है कि भाजपा जिस तरीके से वादे करके आई है कि 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और जो सुविधाएं पहले दी जा रही थी, यहाँ तक कि बिजली जो है वो 300 यूनिट फ्री देने की बात की गई है, उसी को लेकर अब कहा गया है कि भाजपा जो है आम जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री जो है वो पहले ही कैसे कार्यकाल के अंदर दे और लगातार कहीं ना कहीं जो महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना बनाई गई है उसको भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर इसमें देरी की जाती है तो फिर भी आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका निभाएगी और कहीं ना कहीं जनता तक वही बात कही जाएगी जो पहले कही जा रही थी दिल्ली चुनाव विधानसभा चुनाव के अंदर कि भाजपा अगर आएगी तो कहीं ना कहीं तमाम सुविधाएं जो है वो बंद हो जाएगी। मगर यहाँ पर भाजपा भी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर 7 नए नाम जो है उनकी लिस्ट में आ चुके हैं जिसको लेकर सीएम पद की दौड़ जो है वो देखने को मिलेगी। मगर यहाँ पर बात करें परवेश वर्मा की, तो सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं परवेश वर्मा का नाम जो है वो पहले नंबर पर आता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें आतिशी की तो और अरविंद केजरीवाल की, तो अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष के अंदर है। 22 विधायक जो है उनके जीत के आए हैं और 48 जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से निभा पाएंगे आम आदमी पार्टी, ये जरूर देखना होगा। मगर जिन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी वही मुद्दे जो है वो अब
आगे भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो सबने अपने अपने वादे किया, जैसे 2100 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी ने की थी, और साथ ही आम आदमी पार्टी ने जितनी भी रैलियां की, जितनी भी जनसभाएं की, उसमें एक बात जरूर स्पष्ट कर दी थी कि कोई भी अगर सरकार आती है आम आदमी पार्टी के अलावा, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, जो भी योजनाएं आम आदमी पार्टी वहां पर चला रही है, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, या फ्री बस की सेवा हो, या लोगों को जो पैसे देने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी महिलाओं को 2100 रुपए, वो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। यहां हम कह सकते हैं कि इस हार के बाद एक चीज स्पष्ट होगी कि लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी नहीं चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और खुद अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, आतिशी चुनाव प्रचार कर रही थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी के अलावा दिल्ली के अंदर सत्ता किसी और पार्टी की बनती है, तब कहीं ना कहीं तमाम सुविधाएं जो है वो बंद कर दी जाएगी, और खास तौर पर उनका निशाना जो था वो भाजपा के ऊपर था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा ने भी वादे किए और आम आदमी पार्टी के द्वारा पहले से ही काफी सुविधाएं जो है वो दी जा रही थी, उसके तहत भी ये कहा जा रहा था कि सारी सुविधाएं जो है वो बंद हो जाएगी। 2100 रुपए की योजना जो है महिलाओं के लिए जिस तरीके से बनाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब भाजपा और कांग्रेस की तरफ से भी 2500 रुपए की योजना बनाई गई थी। मगर यहाँ पर भाजपा अब सत्ता के अंदर आ चुकी है, तो 2500 रुपए की महिलाओं के लिए योजना जो बनाई गई है उसको कितनी जल्दी अमल में लाया जाएगा। अगर वो अमल में नहीं आती है तब कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो भाजपा की बनती हुई नजर आएगी, और विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को घेरने की पूरी कोशिश करती नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बिजली फ्री, पानी फ्री, तमाम स्कूलों को बेहतर करने की बात की गई है, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अस्पतालों को, मोहल्ला क्लिनिकों को बंद नहीं किया जाएगा, और ज्यादा सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। अब देखना होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भाजपा जो है वो किस तरीके के कदम उठा पाती है, और जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं उसके तहत कितनी और दवाइयां जो है या फिर कितनी और इलाज जो है वो दिए जाएंगे। क्योंकि आयुष्मान योजना को लेकर भाजपा जो है वो लगातार चुनाव प्रचार जो है वो करती नजर आ रही थी। उसी के अंदर ये कहा जा रहा था कि आयुष्मान योजना के तहत जो केंद्र के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है, वही सुविधाएं जो है वो दिल्ली के अंदर भी बड़े अस्पतालों में दी जाएगी, क्योंकि केंद्र के अंदर अस्पताल जो है वो कुछ और आते हैं, और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल थे उसके अंदर भी अब तमाम सुविधाएं जो है देने की बात की गई है। मगर यहाँ पर बात करें 2500 रुपए की योजना की और 300 यूनिट जो बिजली फ्री देने की बात की गई है, जो भाजपा के द्वारा की गई है, वो कब तक मिल पाएगी ये जरूर देखना होगा। अगर ये इसमें देरी होती है या फिर ये सुविधाएं नहीं, राजीव वापस आपके पास आएंगे और बातचीत आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। संवाददाता राजीव तिवारी के पास आपको लिए चलते हैं। राजीव, देखिए कई मुद्दे इस बार थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 बार से जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो उनका जो पैटर्न था वो यही था, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री की सेवाएं लोगों तक पहुंचाना, और कहीं ना कहीं वो लोगों से कनेक्ट थे, जमीनी तौर पर वो कनेक्ट थे लोगों से, इसलिए उनकी तरफ वोट ज्यादा जाता था। इस बार शायद उनका ये पैटर्न काम नहीं कर पाया। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो 2 बार यानी कि 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो थे वो थे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए सुविधाएं बसों के अंदर जो दी जा रही थी उसकी बात करें, तीर्थ यात्रा या की बात करें क्योंकि बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें मोहल्ला क्लिनिक जो है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ जो है वो आम आदमी पार्टी के और यहाँ तक कि विदेशों में भी होती नजर आई थी। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो उसके अंदर भी मुद्दे जो है आम आदमी पार्टी के बदलते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार कोशिश की गई, मगर वो मुद्दे जो थे उनको भी पता था कि उसके अंदर कमियां हैं, इसकी वजह से वो कारगर होते नजर नहीं आ रहे थे। इसीलिए तमाम योजनाएं जो है वो और बनाई गई थी ताकि दिल्ली के अंदर चौथी बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बन पाए। मगर यहाँ पर जनता ने कहीं ना कहीं उस चीज को नकारा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मौका नहीं दिया अपनी बार चौथी बार यानी कि दिल्ली के सत्ता के अंदर बैठने का। दूसरा यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार कहीं ना कहीं ये कहती नजर आ रही थी कि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली के अंदर आती है तब कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो और ज्यादा दी जाएंगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके की रणनीति बनाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो जरूर देखना होगा। मगर आम आदमी पार्टी के हाथ में एक और मुद्दा जरूर लगता हुआ नजर आएगा, जिसके तहत ये कहा जाएगा कि उपराज्यपाल जो है वो भाजपा के इशारे पर ही काम कर रहे थे, इसीलिए आप भाजपा की फाइलों को नहीं रोक रहे हैं, आम आदमी पार्टी के फाइलों को रोका जा रहा था। मगर अब
जिस तरीके से राज्यपाल ने आतिशी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, और दूसरा सरकार जो है वो अब खत्म हो चुकी है, नई सरकार बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना होगा भाजपा कितनी जल्दी जनता तक जो वादे करके आई है वो कितनी जल्दी पूरे कर पाएगी। 2500 रुपए की योजना की बात करें, या फिर कहे 300 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, या फिर कहे दवाइयां फ्री, या फिर और इलाज फ्री की बात करें, या फिर और तमाम सुविधाओं की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, तमाम सुविधाएं जो वो कितनी जल्दी लागू की जाएगी। अगर उसमें देरी होती है तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ में एक और मुद्दा लगता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर वो हंगामा करते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की सड़कों को बेहतर करने की बात भी भाजपा की तरफ से की गई है, मगर अब देखना होगा दिल्ली की सड़कों को भाजपा किस तरीके से बेहतर कर पाती है। और तीनों जो कूड़े के पहाड़ जो बने हुए थे उसको लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था दिल्ली के अंदर साफ सफाई रखी जाएगी, साफ सफाई की जाएगी, मगर भाजपा अब किस तरीके की रणनीति बनाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 3 साल बाद अब निगम के भी चुनाव होने वाले हैं, तो निगम के लिए भी भाजपा किस तरीके की रणनीति बनाएगी, क्योंकि निगम उनके हाथ में नहीं है, तो निगम को हासिल करने के लिए भी रणनीति भाजपा की बनती नजर आएगी। मगर तमाम सुविधाओं को या फिर तमाम वादों को लेकर जिस तरीके से भाजपा आई है उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उसको किस तरीके से पैटर्न में लाया जाएगा, किस तरीके से जनता को सुविधाएं दी जाएंगी, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए इस पूरे चुनाव के बाद जब रिजल्ट सामने आए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दिल्ली की जनता को कोई नहीं लुभा सकता। सब दिल्ली की जनता का कहना है कि जो विकास करेगा वही रहेगा। तो इस बार जो बीजेपी की सरकार वहां बन गई है, बहुमत के साथ वहां सरकार बनी, लेकिन चैलेंजिंग रहेगी क्योंकि जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल लोगों तक उनकी जो चीजें थी वो पहुंच रही थी, वो अगर वो नहीं कहीं बीजेपी अगर उस पर खरा नहीं उतरती है तो जनता एक बार बीजेपी को भी सबक सिखा सकती है। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, मगर यहाँ पर बात करें भाजपा ने आम आदमी पार्टी से ज्यादा बड़े वादे किए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता ने उनको मौका दिया और दिल्ली की सत्ता के अंदर आम भाजपा को बिठाया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2100 रुपए की योजना जो महिलाओं के लिए बनाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब भाजपा की तरफ से 2500 रुपए की योजना बनाई गई। मगर यहाँ पर बात करें जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, अब 300 यूनिट जो है वो भाजपा की तरफ से देने की बात की गई है। तो सर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा ने बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए हैं। अगर ये वादे पूरे नहीं होते तब कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अगले 5 सालों के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता के अंदर वापसी नहीं कर पाएगी। ये जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और जनता ने ही कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया कि जनता से बड़ा कोई भी जो कहते हैं अदालत है वो नहीं है, और जनता ही तय करेगी किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो अब दिल्ली में नहीं है, विपक्ष के तौर पर अब कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी और तमाम जो वादे लेके आए हैं भाजपा उनको नहीं पूरा कर पाएंगे, तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार हम करती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी की रणनीति किस तरीके की रहेगी भाजपा को घेरने की, और दूसरा भाजपा के जो कहते हैं आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक जो जीत कर आए हैं उनकी रणनीति किस तरीके की रहेगी, वो अपने कहते हैं विधानसभाओं के अंदर किस तरीके की जनता की परेशानियों को दूर करेंगे। क्योंकि अभी तक कालका जी की बात करें तो कालका जी के अंदर काफी कमियां देखने को मिल रही थी, मगर आतिशी को फिर दोबारा से जनता ने मौका दिया, तो अब आतिशी अपनी विधानसभा के अंदर किस तरीके की परेशानियों को दूर करेगी। और अरविंद केजरीवाल ने भी कल बैठक के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि 22 विधायक जो है वो अपनी अपनी विधानसभा के अंदर अपनी अपनी जनता के लिए कार्य करें, ताकि जनता की जो भी परेशानियां है उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि उनका जो भरोसा है जनता का वो आम आदमी पार्टी के ऊपर बना रहे। जी बिल्कुल राजीव, देखिए एक और इस यहाँ पर बात सामने निकल के आ रही कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो पोल्यूशन किसी का भी पैटर्न नहीं होता है, लेकिन इस बार चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे उस समय केजरीवाल रहे हो या विपक्ष में बैठी बीजेपी रही हो, ये पोल्यूशन का मुद्दा बहुत जोरों से उन्होंने उठाया। चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हम लेके कर ले या फिर हम जल प्रदूषण की बात कर ले, तो ये भी पैटर्न काम कर गया। और अब बीजेपी की चूंकि वहां पर सरकार बन चुकी है तो उनके लिए भी अब यमुना साफ करना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि वही एक ऐसा खास मुद्दा था जिस पर पूरा चुनाव हुआ और अब उनकी एक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो यमुना की सफाई करें। देखिए यहाँ पर बात करें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा भाजपा के लिए कारगर होता हुआ नजर आया, क्योंकि लगातार 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वायु प्रदूषण को कम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से दिक्कतें बनी हुई थी और भाजपा जो है वो लगातार हमलावर होती नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से वायु प्रदूषण का मुद्दा जो सबसे ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया, और दूसरा यमुना की सफाई को लेकर लगातार कहीं ना कहीं ये मुद्दा बना था, ये दो मुद्दे जो थे वो सबसे ज्यादा भाजपा के लिए कहीं ना कहीं वरदान के तौर पर देखने को मिले। और इसी
मुद्दों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आई। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था एक कि दिल्ली की सड़कों को बेहतर किया जाए। मगर यहाँ पर दिल्ली की सड़कों को अरविंद केजरीवाल जब जेल से आए थे तब कहीं ना कहीं पत्र के माध्यम से आतिशी को पत्र लिखा था, तब कहा गया था कि दिल्ली की सड़कों को दिवाली तक बेहतर कर लिया जाएगा। मगर वो सड़कें आज भी यानी दिवाली निकलने के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव निकलने के बाद भी अभी तक सड़कों के लिए हालत जो है वो खराब है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आई थी। तो इससे इतने बड़े बड़े मुद्दों को लेकर जिस तरीके से भाजपा अपनी रणनीति बनाते नजर आई और उसके अंदर सफलता भी वाकई में मिली, क्योंकि जनता की नजर में यही मुद्दे जो थे वो सबसे ज्यादा कारगर होते हुए नजर आए। जनता ने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भाजपा का मौका दिया। मगर यहाँ पर बात करें जो फ्री की चीजें दी जा रही थी, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली फ्री, पानी फ्री, यहाँ तक कि दवाइयां फ्री, यहाँ पर कि स्कूलों के अंदर बेहतर करने की बात की गई, शिक्षा फ्री देने की बात की गई, सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की बात की गई, इस तरह की तमाम जो सुविधाएं दी जा रही थी, अब भाजपा भी उन सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाकर देने की बात कर रही है। तब देखना होगा भाजपा इन सुविधाओं को कितनी जल्दी और ज्यादा बढ़ाती है। स्कूलों को, अगर सरकारी स्कूलों को बेहतर और किस तरीके से किया जाएगा, ये भाजपा की रणनीति रहेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे दी जाएगी, क्योंकि भाजपा जब आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि बिजली विभाग जो है वो घाटे में चल रहा है, जल विभाग जो है वो घाटे में चल रहा है, अब उस घाटे को पूरा कर दिल्ली की जनता के लिए पानी फ्री कैसे दिया जाएगा, बिजली फ्री कैसे दी जाएगी और उस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। जी ठीक है, बिल्कुल राजीव। देखिए, केजरीवाल के हार के बाद उन्होंने नई रणनीति तैयार कर ली और ये रणनीति आगे कितनी काम आएगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।